नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी ने 2019 में एक वायरस आया था, सभी ने सुना होगा, कोरोना वायरस, जिसने पूरी दुनिया को तहस नहस बना दिया था। भारत को भी हिलाकर रख दिया था, जिसमें भारत के ही काफ़ी लोगों को मौत का सामना करना पड़ा था। उस वायरस का नाम था कोरोना वायरस 19। ठीक है, आप सभी को याद है। लेकिन ठीक 6 सालों के बाद एक और वायरस देखने को मिलता है जो कि काफ़ी ख़तरनाक है। और ये इतना ख़तरनाक है, अगर एक बार आपने इसको इनहेल कर लिया, मतलब आपकी बॉडी में चला गया, उसके बाद आपको कोई नहीं बचा सकता। इस वायरस का अभी तक कोई एंटीडोट नहीं बना है। इस वायरस का नाम है हैंटा वायरस। ये वायरस क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और किससे निकलता है, ये काफ़ी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम इसको जानेंगे। रिसेंटली हुआ क्या है, 3 लोगों की मौत हो चुकी है इस वायरस से। ठीक है, और बाकी के लोग बीमार हो चुके हैं, उनका भी मरना तय है। अभी इस घटना में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। ये केस है नीदरलैंड बेस्ड क्रूज शिप ड्यू टू ए सस्पेक्टेड आउटब्रेक ऑफ हैंटा वायरस। हुआ क्या, नीदरलैंड की एक क्रूज शिप है, उसके अंदर जितने लोग थे मोस्टली सभी को हैंटा वायरस हो चुका है, मतलब सभी इस वायरस से ग्रस्त हो चुके हैं, जिसमें 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। आज हम इस टॉपिक को क्लियर करेंगे, अच्छे से जानते हैं क्या है हैंटा वायरस। ठीक है, चलो ये शुरू करते हैं। ये न्यूज़ में क्यों है, हैंटा वायरस क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और क्यों न्यूज़ में है। 3 लोगों की मौत हो चुकी है, नीदरलैंड का क्रूज शिप है। ठीक है, बाकी के लोगों को भी ग्रस्त हो चुके हैं इस वायरस से। ये वायरस क्या है और कैसे फैलता है, इसको जानेंगे। हैंटा वायरस क्या है और इसके बारे में क्या खबरें हैं आज के लिए और कैसे फैलता है। हैंटा वायरस इज ए वायरस कैरिड मेनली बाय रोडेंट्स सच एज रेट्स एंड माइस। अब क्या है, हैंटा वायरस किससे फैलता है? चूहों से और चूहिया से। ठीक है, इससे क्या होता है, ये लोगों को, ह्यूमन को, मानव को इन्फेक्ट करता है, जिससे कि सीरियस रेस्पिरेटरी का क्या मतलब है, जब हम श्वास लेते हैं ना, मतलब सांस लेते हैं, तो जो हमारी ये फेफड़े हैं ना, ये किसी वायु को, जब हम सांस लेते हैं तो वायु को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ना, जिसके थ्रू होता है, ये फेफड़ों के थ्रू, ये डायरेक्टली उस पर वार करता है। और किडनी रिलेटेड डिसीज़, और जो हमारी किडनीज़ हैं वो भी फेल कर देता है। किडनी भी फेल हो जाती है और फेफड़े भी काम करने बंद कर जाते हैं। ये मेनली चूहों से फैलता है, चूहों से मानव में फैलता है और इंसान फिर उससे मौत का सामना करता है। ठीक है, तो बहुत ही खतरनाक वायरस है। ये वायरस कैसे फैलता है इसको भी जानते हैं। द वायरस स्प्रेड्स टू ह्यूमन मेनली थ्रू इनहेलेशन ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम ड्राइड रोडेंट ड्रॉपिंग्स। मैंने आपको क्या बताया, ये वायरस जैसे ही इंसानों में जाता है, वो किससे जाता है? वायु जब हम इनहेल करते हैं, ठीक है, कोई चीज़ लेते हैं अंदर को, तो उससे क्या होता है, हमारे फेफड़ों में उसके पार्टिकल्स का मतलब होता है कण, तो वो कण आ जाते हैं। ठीक है, इन्फेक्शन अक्कर्स, तो ये जो इन्फेक्शन है ये पाया जाता है। और वायरस के पार्टिकल्स किस किस में फैल जाते हैं? यूरिन में, बाथरूम में, सलीवा, थूक में, और फेस से रिलेटेड एयरबोर्न एंड आर इनहेल्ड। तो इसमें सभी में ये पाए जाते हैं और ये सारे ग्रस्त हो जाते हैं, इन्फेक्टेड हो जाते हैं। ह्यूमन्स में ऑल्सो गेट इन्फेक्टेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड रोडेंट्स। अब क्या कह रहे हैं, जो इंसान है वो डायरेक्ट इन्फेक्टेड भी हो जाते हैं, किसके कांटेक्ट में आने से? इन्फेक्टेड रोडेंट्स के आने से। अब किसी चूहे को, किसी इंसान को अगर ऑलरेडी ये वायरस से ग्रस्त है, तो उससे दूसरे इंसानों को भी ये वायरस हो सकता है। ठीक है, डायरेक्ट उससे कनेक्ट होने पर इन्फेक्टेड हो जाता है। टचिंग कंटेमिनेटेड सरफेसेस एंड देन टचिंग द माउथ और नोज। ये डायरेक्ट, आप कोरोना को आपने देखा होगा, हम लोग मास्क पहनकर रखते थे। ठीक है, कोरोना के टाइम पर क्या था, कोरोना काल में सभी मास्क लगाकर रखते थे। मुंह से अपने हाथ को टच नहीं करना है, नाक को टच नहीं करना है, बॉडी के मतलब फेस को टच नहीं करना है अपने हाथों से। ये बहुत ज़्यादा क्यूरियस और इसके बारे में जागरूकता फैलाई जाती थी। ठीक है, तो इस केस में भी कुछ ऐसा ही है, इसमें भी अपने मुंह को टच नहीं करना है अपने हाथों से, नाक को टच नहीं करना है। ठीक है, इन बातों को, और ऐसे सरफेस को नहीं टच करना है जो क्लीन नहीं है, जो संदेह में है। ठीक है, डिसीजेस कोज्ड बाय हैंटा वायरस
पुल्मोनरी सिंड्रोम HPS। अब इस वायरस से क्या क्या डिसीज होने के संदेह हैं। इट इज़ ए सीरियस रेस्पिरेटरी डिसीज अफेक्टिंग द लंग्स। ये डायरेक्टली किस पे वार करता है, किस पे डैमेज, क्या डैमेज करता है, ये लंग्स डैमेज कर देता है। इट इज़ ए हाई फर्टिलिटी रेट ऑफ अराउंड 40%। इतना घातक है ये कि 40% तक ये मौत को गले लगाता है। कॉजेज स्वेयर ब्रीदिंग डिफिकल्टी ड्यू टू फ्लूइड अकुमुलेशन इन द लंग्स। ये इतना खतरनाक वायरस है, अगर किसी को हो जाता है तो उसे सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। 1 से 8 हफ्ते के बीच में सभी कुछ पता लग जाता है कि ये वायरस कैसे हो रहा है। ठीक है, ये आप देख रहे हो, ये रैट है और रैट की तरफ से जो वायरस छोड़ा गया है पार्टिकल्स रोडेंट के, ये मानव में गए, इंसान में गए और इंसान से इसके फेफड़े ख़त्म हो गए, ये रहे, और इसके लंग्स ये भी डैमेज। तो ये कुछ है। उसके बाद हम जानेंगे क्या हेमोरेगिक फीवर विद रेनल सिंड्रोम HFRS, हेमोरेजिक। इट इज़ ए मोर सीवियर इन्फेक्शन अफेक्टिंग द किडनीज। ये इतना ख़राब है, इतना इन्फेक्टेड वायरस है कि ये किडनीज को ख़त्म कर देता है, अफेक्ट कर देता है। सिम्टम्स कौन कौन से हैं? लो ब्लड प्रेशर। इसमें क्या होता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, इंटरनल ब्लीडिंग होती है, अंदर ही अंदर ब्लीडिंग होती है, किडनी फेलियर हो जाता है। ये देखो कुछ एक तस्वीरें आप देख सकते हो, ये किडनी फेलियर, एक्यूट किडनी इंजरी, और यहाँ पर फेफड़े और ये गुर्दे का काम तमाम हो जाता है। सिम्टम्स ऑफ हैंटा वायरस। ये वायरस हो गया तो समझ लो 40% आपकी जान जा चुकी है। अगर ज़्यादा दिन लग गए तो समझ लो ज़्यादा से ज़्यादा दिन। सिम्टम्स यूजली अपेयर 1 से 8 हफ्तों के बीच में ये सिम्टम्स इसके देखने शुरू हो जाते हैं। इनिशियल सिम्टम्स आर सिमिलर टू फ्लू लाइक इलनेस। जो इसके शुरुआती लक्षण हैं वो लगभग सेम ही है जैसे किसी को फ्लू हो जाता है, लाइक इलनेस हो गई, फैटीग हो गया, फीवर हो गया, बॉडी पेन हो गया, वीकनेस आ गई। ठीक है, ये सभी जब कण दिखाई देने लगे तो समझ लो अपने आप का टेस्ट कराओ, अपना खून टेस्ट कराना चाहिए, और इससे क्या होता है पता लग जाता है कि क्या होने के चांसेस ज़्यादा हैं। करेक्ट है। एडवांस सिम्टम्स कौन से हैं? आफ्टर अराउंड 4 to 10 डेज सीवियर सिम्टम्स में डेवलप सच एज। अब क्या होता है, जैसे किसी को वायरस ग्रस्त हो गया है, 4 से 10 दिनों के बाद उसे सिम्टम्स बड़े हो जाएंगे। उसके कैसे? उसके खांसी लग जाएगी बहुत तेज़, कफ हो जाएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी, फ्लूइड अकुमुलेशन इन लंग्स, जो लंग्स हैं वो डैमेज होने शुरू हो जाएंगे। इसका कोई ट्रीटमेंट अभी नहीं आया है। ट्रीटमेंट क्या है? नो स्पेसिफिक क्योर। देयर इज नो स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट फॉर हैंटा वायरस इन्फेक्शन। हैंटा वायरस इन्फेक्शन के लिए अभी तक कोई क्योर नहीं बना है, कोई मेडिसिन नहीं बनी है, कोई एंटीडोट नहीं तैयार हुआ है। ठीक है, ये अभी नया वायरस है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ है। सपोर्टिव केयर क्या है? रेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा आराम करो, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड फ्लूइड इनहेल करो, ऑक्सीजन सपोर्ट एंड इंटेंसिव केयर इन सीवियर केसेस। अगर ऐसे केस आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन के साधन अपने पास रखने चाहिए। ठीक है, ये कुछ है। नो वैक्सीन, अभी तक तो कोई वैक्सीन बनी नहीं है। प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन मेजर्स तो कुछ होते ही हैं। रोडेंट कंट्रोल, प्रिवेंट कॉन्टैक्ट विद रोडेंट्स एंड देयर ड्रॉपिंग्स। ऐसे सभी कणों से दूर रहो जिससे ये पार्टिकल्स आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मेंटेन क्लीननेस इन होम्स एंड स्टोरेज एरियाज। ज़्यादा से ज़्यादा सफाई रखो, जो आपके स्टोरेज हैं, जो आपके सामान रखने की जगह है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सफाई में रखो। वहाँ पर एंटीडोट या अल्कोहल की मात्रा छिड़कनी चाहिए मान लो। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन रहता है। सेफ क्लीनिंग प्रैक्टिसेस, अवॉइड स्वीपिंग ट्राइड रोडेंट वेस्ट डायरेक्टली। मतलब ऐसी जगहों पर स्वीपिंग नहीं करनी है जो रोडेंट टाइप हो, बिकॉज इट कैन मेक वायरस पार्टिकल्स एयरबोर्न। जो अगर ऐसा नहीं किया गया तो ये ऐसे वायरस को पैदा कर सकता है। करेक्ट है। यूज डिसइंफेक्टेंट्स एंड प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट वाइल क्लीनिंग कंटेमिनेटेड एरियाज। अपना मास्क हमेशा पहने। अगर ऐसे वायरस के जगह पर या लोकेशन पर आप हो तो मास्क प्रॉपर पहने, हाथों को ज़्यादा से ज़्यादा धोएं और क्लीनिंग करते टाइम बहुत ध्यान रखें। ये था हैंटा वायरस का टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है 2026 में कौन सा वायरस आया, नीदरलैंड की कौन सी क्रूज शिप पर, तो शहर देश कौन सा, नीदरलैंड, किस पर, क्रूज शिप पर कितने लोग मरे, 3 की डेथ हो चुकी है, आने वाले समय में और हो सकती है, वो देखना होगा।
वायरस का क्या नाम है, हेंटा वायरस कौन से साल में आया, 2026। ये कुछ एग्जाम के पॉइंट्स थे जो कि इम्पोर्टेंट है। वीडियो को अंत तक देखोगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा सफाई रखने की भी सलाह दी जाती है। ये था हमारा आज का टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, प्लीज़ वॉच इट वेरी केयरफुली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब माई चैनल हियर। थैंक यू।